नमस्कार, मैं अभिलाषा और मेरे साथ में है आदरणीय रामदेव भामू गुरुजी। और आपको तो हर कोई जानता है क्योंकि आप लोकगीत के माध्यम से आपकी पहचान है। और मैं तो यही कहूंगी कि आपकी मैंने जब आवाज सुनी तो मैंने यही सोचा कि सीकर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोकगीतों की हम बात करें, इतना सुंदर कोई गा ही नहीं सकता है। से जब YouTube पे आप रामदेव जी गुरु जी का नाम सर्च करेंगे तो आपको ढेरों लोकगीत सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई चैनल ही नहीं होगा जिसने गुरु जी के लोकगीत जो है कवर नहीं किए। तो गुरु जी आपको कैसे लगन लगी लोकगीतों को लेकर? आप लोकगीतों के नाम से कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे मैं पौधे लगाने के लिए जैसलमेर बाड़मेर चली जाती हूँ, ठीक वैसे आप भी बहुत दूरी तय कर लेते हैं। आप लोकगीतों के लिए आपको कोई भी कहे, किसी भी समय कहे तो आप वहां पहुंच जाते हैं। ये तो एक तरीके से जुनून ही मैं कहूंगी कि आप लोकगीतों के लिए आपको कभी भी कोई याद करे तो आप कोसों दूर भी चले जाते हैं। तो ये जुनून कैसे आपके भीतर पैदा हुआ? सबसे पहले तो मैं अपने आप को अहोभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं मेरे पुराने साथी मनसुख जी रणवा के घर उनकी अर्धांगिनी और उनकी बेटी अभिलाषा से मैं मिला। उनका मैंने नाम ही सुना था, लेकिन आज मैं रूबरू हुआ। इसलिए सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं आज यहाँ उनके मंदिर में, उनके घर में मैं आज आया। नंबर 2, 1984 में मेरी नियुक्ति हुई और 1984 में ही पंचायत समिति धोद स्तर के टूर्नामेंट चुड़ोली खाकोली में हुए। तो मेरे दो पुराने जो साथी थे, मेरे से बहुत सीनियर थे, एक दिलीप सिंह जी रणवा तीडवा और दूसरे भगवान जी वर्मा सांवड़ोदा से। तो उन्होंने मुझे यूं मजाक मजाक में स्टेज पे खड़ा कर दिया और बोला कि यार एक गीत तू भी सुनाए। और मेरे उस गीत की पंक्ति मेरे आज भी याद है। मैंने एक गीत सुनाया, मारा देश की आजादी पर तन मन धन कुर्बान, म्हारो प्यारो राजस्थान, म्हारो प्यारो राजस्थान। और उस पे उस जमाने में लोगों ने खूब तालियां बटोरी, खूब वाही मेरी हुई। और उसके बाद से मैं मंच के ऊपर आने लग गया। 1993 से जब साक्षरता अभियान में हमें कला जत्था में लिया गया, तो उस दिन से लेकर और आज तक जहां से मेरे को निमंत्रण मिला है वहां तो मैं गया ही गया हूं। और राजकीय नियमों की पालना करते हुए भी मैंने लगभग आज तक 700-800 गांवों में प्रोग्राम मैंने दे दिए और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और माँ सरस्वती की कृपा है, बहनों की और भाइयों की मेरे ऊपर मेहरबानी मानो, या मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्रेम, कि आज वैसा का वैसा ही मैं चल रहा। मतलब आपने जो अपनी ड्यूटी थी वो तो निभाई समय से, लेकिन आपने अपना जो ये लोकगीतों के प्रति जो लगाव, जो हाँ जी, जुनून, हाँ इसे जी, भी आपने साथ साथ आप हाँ, लेकर चले। मैंने लोगों से सीखा बहुत। मैं कहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसकी। जैसे यहाँ 4 बहनें गीत गाती हैं तो चलते चलते लोग कह रहे हैं कि यार क्या कर रही है। मैंने चलते चलते कि सुना तो कानों से जाता है, और वो क्या गा रही है, एक लाइन याद हो गई, 2 याद हो गई, 3 याद हो गई। और विशेष रूप से अपने जो शेखावाटी के गीत हैं, महिलाओं के गीत हैं, ये तो अपने पारिवारिक उस वातावरण पर ही तो है। बिल्कुल, हाँ राजस्थान की जो संस्कृति है वो जी, गीतों हाँ, की ही संस्कृति है। हमारे यहाँ पर हर चीज पर गीत गाए जाते हाँ हैं जी, हर चीज और पर है। हर जैसे जन्म से लेकर लेकर मृत्यु मरणों प्रांत तक गाए जाते हैं, पेड़ों के भी तक। गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने अपनी मतलब अपनी विरासत को, जो हमारी विरासत है उसको बहुत अच्छे से सहेज कर रखा है। सहेज कर रखा अजी ये है। तो आराम से हो रहा है, अपनी कोई है तो सब कुछ अपना ही है। यानी तीनों लोकों में जो है वो अपना ही है। जैसे पेड़ों पे छोटा सा है, वो तो वो रे बीरा मारा पोदान, कोई बढ़ कर हो सीरू खगणी हरियाली रे। इस प्रकार से मतलब बहुत ये बहुत बड़े सुंदर। जहां भी निमंत्रण आता है मेरे को तो बहुत ज्यादा आते हैं, और मैं सब जगह जाता हूं। और मेरे मन में ये रहती है कि अभिलाषा जी के वहां से निमंत्रण आया है, अभिलाषा की शादी तो तेरे बिना नहीं होगी, तो मैं जाता हूं, भले से मुझे 50 कोस जाना पड़े। ये तो बहुत ही अच्छी हाँ बात है। ये तो आपका जुनून है जो आपको इस ओर लेके जाता है। खास तौर से आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है उनको तो
पता ही नहीं है क्या लोकगीत रहे हैं, किस अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है और है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आपके पास जो विरासत है, इसे आप इसी तरीके से सहेज कर रखें। और मैं यही कहूंगी आप यूट्यूब चैनल भी बनाएं और उस पे अपने गीत डालते रहें, ताकि वो एक जगह जाए और फिर हम सब जो युवा पीढ़ी है वो गीतों को जाने पहचाने, को हम भी सीखें। मोबाइल भी, ये छोटा सा मोबाइल रखता हूँ, आज भी बात कर लेता हूँ और बात दूसरे की सुन लेता हूँ। बात यह कि मुझे अगर कोई भी बुलाता है, जैसे 3-4-5 दिन पहले वहाँ हम फोगावटों की डानी गए थे, तो संतोष जी ने कहा कि मेरे घर भी आओ। वहाँ कोई हमारा रिलेशन था, तो मैं गया वहाँ पर और वहाँ पर बैठ करके हमने 2-4-5 गीत गा लिए। आज इधर से आपका निमंत्रण मिला तो मैं तो इधर आ गया। और वैसे मेरे कोई परहेज नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि यार मैं तो इस उम्र में बड़ा हूँ, मैं तो इस ओहदे पर हूँ, मैं, वो मेरे से छोटे हैं, मैं इनके घर कैसे जाऊँ, वो मेरे कैसे हैं, आ है क्या है पै। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। जो यहाँ तो महान अपनी से बड़ा शख्सियत होते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण ही यही होता है कि वो चाहे कितना भी ऊपर ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पे होते हैं और वो सभी का सम्मान करते हैं। जैसे एक पेड़ होता है तो उसके फल लगते हैं तो वो नीचे की तरफ झुकता है, तो ठीक वैसे ही जो महान शख्सियत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हमेशा ही उनका स्वभाव जो है वो सरल स्वभाव होता है, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ठीक आप में वो सब गुण हैं और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे लोकगीत सीख रही हूँ और युवा पीढ़ी भी जो देख रही है वो भी, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ।